नमस्कार दोस्तों, समय बहुत कम बचा है। सीईटी का एग्जाम बिल्कुल एकदम सर पे आ चुका है। और इस टाइम अगर बात करें हम, तो हमें क्या ज्यादा से ज्यादा वीडियोस, जो बड़ी वीडियो है या प्रैक्टिस सेट वाली है, वो देखनी चाहिए। और जितना ज्यादा उसके आपने अपने जो नोट्स बना रखे ना, उनको याद कीजिए ना। इस समय अगर मैं बात करूं, हिंदी अच्छे से कवर कीजिए। मैथ और रीजनिंग के जो फार्मूले वाले जो टॉपिक है, उनको अच्छे से कवर कर लीजिए। वो चीजें याद कीजिए दोबारा से, क्योंकि आपने हो सकता है महीने डेढ़ महीने पहले की हो और अब आप उसे भूल गए हो। चलिए आज की क्लास में इस बुक में से, प्रैक्टिस सेट बुक में से सेट नंबर करेंगे 8 और 9, जितने हरियाणा जी के क्वेश्चन है। इसे पहले वाले कहाँ मिलेंगे, तो आप अपने बात करें चैनल को खोल के वहां पे प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्रैक्टिस सेट 2025 नाम से प्ले लिस्ट मिलेगा, है ना। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए बता देता हूँ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी, है ना। और मैंने कल वाली भी क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दी है। चलिए अपने बात करें, धनूर जलाशय को क्या कहा जाता है। क्या पूछा गया है, धनूर जलाशय को क्या कहा जाता है। तो धनूर जलाशय जो है, इसे आपा क्या बोलते हैं भाई, O2 जलाशय। राइट आंसर क्या रहेगा, O2 जलाशय। है कहां पर ये O2 जलाशय या धनूर जलाशय, तो आपका राइट आंसर होगा ये जी सिरसा जिले में है। कहां पे है, सिरसा जिले में है। और ये अगर बात करें जलाशय किस किस नदी के पानी से बनाया गया है, तो घग्गर नदी के पानी से ये जलाशय बनाया गया है ना। घग्गर नदी पर अगर मैं बात करूं पंचकूला की, है ना, जैसे दीवान वाला बांध है, ये पंचकूला में घग्गर नदी पर है। चमला नहीं, ये छमला है ना, या छामला बोले, कौन सा, छामेला, छामला बांध। ये भी आपका कहाँ रहेगा, पंचकूला में रहेगा, घग्गर नदी पर। और दीवान वाला बांध भी पंचकूला में रहेगा, घग्गर नदी पर। क्लियर भाई, आगे चलें। ये O2 जलाशय, जिसे धनूर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट को। देखिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली मेट्रो 2010 में कहां चली थी। तो हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो आई भी 2010 में थी, और सबसे पहले मेट्रो से जोड़ा गया, तो वो जिला कौन सा रहेगा, वो जिला रहेगा जी अपना कौन सा, तो राइट आंसर होगा गुरुग्राम, है ना। और गुरुग्राम में अगर यूं पूछ लिया जाए कि बताइए रैपिड मेट्रो, है ना, कौन सी, रैपिड मेट्रो, मेट्रो गुरुग्राम में कब चली, है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर भाई अपने 2013 हो जाएगा। देखो एक मेट्रो है खाली, और यहाँ पे एक 3 शब्द का अक्षर और लग गया, है ना। 3 अक्षरों का एक शब्द और लग गया, एक अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, है ना। तो 3 और जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। क्लियर। हरियाणा में सबसे पहले ट्रेन कब चली थी, तो ट्रेन अगर बात करें भारत के 20 साल बाद, यानी 73 में हरियाणा में ट्रेन चली थी, रेवाड़ी टू दिल्ली। अगर बाई द वे रेवाड़ी टू दिल्ली आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो रेवाड़ी टू रोहतक, है ना, रेवाड़ी टू रोहतक, ये कहानी आपको ध्यान में रखनी है ट्रेन से संबंधित। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्क्रीन पर, किसने नारनौल में एक महल अपने क्या बनाया, जो मुगल शासक शाहजहां के दीवान थे ना, यानी शाहजहां के समय एक आपका क्या बना है, महल बना है। बीरबल का छत्ता, राय बाल मुकुंद दास का महल, है ना, या माधव दास का महल, है ना, या बात करें उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो इसमें क्या दिया गया है, नारनौल में बना है ना। अपने बात करें नारनौल में, किसने नारनौल में, ये पूछा किसने नारनौल में महल बनाया, तो किसने बनाया भाई, आंसर आएगा राय बाल मुकुंद दास ने, है ना। क्या रहेगा, राय बाल मुकुंद दास ने बनाया था। बनाने की बात पूछ रहे ना, इसको ये जरूर अपने हो जाएगा कि बीरबल का छत्ता कहते हैं ना, बीरबल का छत्ता कहा जाता है, क्योंकि बीरबल का यहाँ आना जाना था। लेकिन ये जो बाद में बनाया गया है ना महल, ये बात करें राय मुकुंदास ने बनाया है। ठीक है, राय भी आ जाए इसकी जगह तो भी आपको घबराना घबराना नहीं है। इसका नाम क्या रहेगा भाई, नाम रहेगा बीरबल का छत्ता, दूसरा नाम है ये बीरबल का छत्ता। और किसके समय बना, तो आंसर क्या होगा आपका, शाहजहां के समय बना था। क्लियर भाई, कहां पर है, नारनौल में। नारनौल में आपका जल महल भी है, कौन सा है, जल महल। जल महल शाह कुली खां के समय 1591 में, यानी शाह कुली खां ने बनाया था 1591 में, और अकबर के समय बना था 1591 में। तो उस समय शासक कौन था, मुगल शासक अकबर था 1591 में। और जल महल बना था, और जल महल बनाया शाह कुली खां ने। कुली आदमी होते ना, जो ट्रेन वगैरह में आपने देखा होगा सामान उठाने वाले, कुल्ली, चाहे वो कितना भी जल बह रहा हो, वो जल के अंदर ही क्या है,
अपने सामान को ले जाते हैं ना बारिश में भी। तो जल महल किसने बनाया? कुली खान ने, ऐसे याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार हरियाणा के चरी नृत्य से संबंधित है? चरी नृत्य से संबंधित, चरी देखो क्या होती है, एक डंडा होता है ना, बांस का लंबा सा, इस पर रंग बिरंगे ध्वज लपेटे होते हैं भाई, रंग बिरंगे ध्वज लपेटे होते हैं। इनको ही क्या बोला जाता है? इसको ही बोलेंगे आप चरी। क्या बोलेंगे? चरी। तो ये गोगा नवमी पे होता है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? गोगा जी के गोगा नवमी। ठीक है भाई, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आएगा। गोगा जी की अपने बात करें पूजा होती है या किसकी पूजा होती है गोगा नवमी पर? तो आप आंसर क्या देंगे? सांप की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है भाई? सांप की पूजा होती है, याद रहे, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। और गोगा जी के भगत क्या बजाते हैं? डेरू, है ना। क्या आएगा भाई? डेरू, है ना, डेरू। और डमरू किसका आएगा? भगवान शिव का। डेरू गोगा जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला है, इस्लामपुर जगह पड़ती है, इस्लामपुर गुरुग्राम में, वहां पर मेला भी लगता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस्लामपुर गुरुग्राम गोगा जी का। अगला राजकीय या राज्य औषधीय पादप बोर्ड। तो औषधीय पादप 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 है भाई, पादप बोर्ड जो है ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ रहेगा, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, ये पूछा गया है। ज्यादातर बोर्ड जो है वो अपने पंचकूला में ही है, और इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा इसका 2002 या 2003। तो क्या रहेगा? 2002। राइट आंसर क्या रहेगा? 2002 इसका बिल्कुल सही आंसर है भाई। 2002 में इसकी स्थापना हुई। देखो पै से यहाँ पे कॉमन है ना, दोनों पै, इसलिए 2002 कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा। वंशपति जो है, अगर अजय वंशपति से संबंधित है ना, वंशपति योजना चलाई गई थी एक। वंशपति योजना कब चलाई गई थी? 2003 में। वंशपति योजना 3 में है। और पादप पै आ दे पै, पै और पै आ रहा है ना, तो 2002 कर लेंगे। ठीक है, 2 और 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। और इसके साथ साथ में आपको 2 योजनाएं और है ना। एक योजना 2002 में, एक योजना 2003 में, एक योजना 2002 में, एक 2003 में, है ना। 2 योजना चली थी। एक का नाम है देवी रूपक। क्या नाम है? देवी रूपक। तो रूप एक जैसा है, तो भाई 2002 में दोनों दुए का रूप एक जैसा है। एक है देवी रक्षक। कौन सी योजना है? देवी रक्षक। तो रक्षक योजना है, ये आपकी भाई कब चली थी? 2003 में। यहाँ क्या कर देंगे भाई? 2003 में। रक्षक योजना 2003, और रूपक जो है रूप एक जैसा है इन दोनों दुए का, तो 2002, रक्षक 2003। अगला है श्याम सतसई अपने और सत्याग्रह। श्याम सतसई और सत्याग्रह किसके द्वारा लिखित है? तो ये किसके द्वारा लिखित है भाई? ये अपने बात करें भाई संतोष सिंह, तुलसी राम दिनेश शर्मा, है ना। तो राइट आंसर क्या रहेगा? तुलसी राम दिनेश शर्मा। ये कवि कहाँ के रहने वाले हैं? ये कवि जी भिवानी जिले के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले कवि हैं? ये भिवानी जिले के रहने वाले कवि हैं, है ना। श्याम सतसई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी रचना है ना। सत्याग्रही प्रहलाद बोल, तो ये भी इनकी क्या है? रचना रहेगी। और है किस जिले के? तो ये याद करेंगे, भिवानी जिले के। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कई बार एग्जाम में श्याम सतसई आया है। एक मीरा मतावली भी है इनकी रचना। कौन सी है? मीरा मतावली। मीरा मतवाली या मतवाली कर देंगे, मीरा मतवाली, है ना। ये भी किसकी रचना रहेगी? ये भी आपकी भाई तुलसीराम दिनेश शर्मा। पूरा नाम क्या है? तुलसीराम दिनेश शर्मा। ठीक है भाई, हो जाएगा, कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है सूरदास महान संत डॉट डॉट की शिक्षाओं से प्रेरित माने जाते हैं। तो सूरदास किसकी शिक्षाओं से प्रेरित माने जाते हैं? राइट आंसर क्या रहेगा आपका? वल्लभाचार्य। सही आंसर क्या रहेगा? वल्लभाचार्य से इन्होंने क्या ली थी? शिक्षा ली थी। वल्लभाचार्य से इन्होंने क्या ली थी? शिक्षा ली थी। यहाँ शिक्षा से ही संबंधित पूछा गया है ना। और सूरदास का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था? सिही गांव में। कौन से गांव में? सिही गांव। और सिही गांव कहाँ पड़ता है आपका? फरीदाबाद में ये गांव पड़ता है। सूरदास किसके समय थे? तो अकबर के समय। किसके समकालीन थे? तो आंसर क्या होगा? अकबर के समय समकालीन थे, है ना। सूर सागर, आपने इनकी रचनावली कौन कौन सी है? सूर सागर, है ना, सूर सरावली, ब्यावलो, है ना, कौन सी? ब्यावलो। और भाई इसके अलावा अपने बात करें सूर सागर और सूर सरावली, ब्यावलो, ठीक है,
और एक आदि और नल दमयंती, और कौन सी है? नल दमयंती। और कौन सी रहेगी? नल दमयंती। ये कहानी आपको याद करनी है सूरदास के बारे में। चलें भाई नेक्स्ट पे आ जाइए। बेगना नदी किसकी सहायक नदी है? तो देखो एक नदी है आपकी जो स्क्रीन पे लिख रखा है बेगना, एक नदी है नकटी नैकटी, है ना, एक नदी है रण, कौन सी नदी है? रण, ठीक है, रण बेगटी रण बेगना और नकटी, और एक और बच गई आपकी टांगरी, कौन सी भाई? टांगरी। ये सभी नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां, ये जाकर मिलती है किसमें? मारकंडा में। तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये मारकंडा की सहायक नदियां हैं, मारकंडा नदी, ठीक है भाई। तो मारकंडा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो याद करेंगे मारना, मारना मतलब है बैंगन, अपना बोलेंगे कि भाई बेलन मारना, है ना, बैंगन से आप बेलन, बेलन मारना, है ना, नकटी, ठीक है, रण होगा अगर बात करें बेलन मारा जाएगा तो, टांग टूट सकती है, टांगरी हो गया। तो ये भाई आप इस तरह से याद कर लेंगे मारकंडा के बारे में। मारकंडा नदी जो है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मारकंडा। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश से नाहन नामक जगह से निकलती है। कहाँ से? नाहन। और इस नाहन से निकलकर हरियाणा के अंबाला जिले में आती है। कहाँ आती है भाई? अंबाला जिले में प्रवेश करती है। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट पे अगला देखो, हरियाणा में कुल कितने कृषि क्षेत्र है? कृषि जोन कितने हैं? तो जलवायु जोन भी आ जाए, है ना, जलवायु जोन, इन्वायरमेंट जोन पूछ सकता है अंग्रेजी में, और यहाँ आ सकता है अपने भाई जलवायु कृषि क्षेत्र। तो कितने हैं? दो ही आंसर करना है। कितने आंसर करना है आपको? दो ही आंसर करना है। याद रहे कितने हैं भाई? टोटल दो है। बस इसका इतना याद कर लीजिए, दो ना मिले तो तीन पे चले जाना, नहीं तो दो ही करने हैं। चलिए कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य किसको बढ़ावा देना है? कार्तिक सांस्कृतिक समारोह जो है ना, ये आपका कहाँ होता है बताइए पहले। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह ये भाई अपना रहेगा जो नाहर नाहर महल है ना, नाहर जिस कोठी बोलते हैं, जिसे आप नाहर सिंह पैलेस बोलते हैं, कहाँ पर है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। वहां पे ये लगता है 1996 से ये कार्तिक सांस्कृतिक समारोह हर साल आता है, 1996 से। कब से? 96 से ना। और ये इसका उद्देश्य क्या है? मार्शल आर्ट और कला को बढ़ावा देना। किसको भी? मार्शल आर्ट और कला को बढ़ावा देना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जिसका आपका सही बी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्लियर भाई? नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, भी देखिए तीनों बुक मार्केट में अवेलेबल है, जितना ज़्यादा उसके प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितना ज़्यादा उसके एमसीक्यू कवर कीजिए। इसमें लास्ट में जो एमसीक्यू दे रखे हैं, और ये करंट का 4 से 5 नंबर का काम है। क्या पता क्वेश्चन 5 नंबर आपको देखने को मिल जाए। पूरे साल की जो आपने मेहनत करी है, ठीक है, उसका रिजल्ट अगर बात करें करंट अफेयर पढ़ने से और बढ़ता है, तो आप कोशिश कीजिए कि करंट अफेयर की बुक मार्केट से लेकर अपने इसको एक नहीं 2 बार पढ़ लें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हरियाणा की प्रथम आणविक ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? हरियाणा की प्रथम आणविक ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? आणविक ऊर्जा मतलब परमाणु ऊर्जा पर आधारित, है ना, बिल्कुल। तो भाई अपने बात करें परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है उसी को आणविक ऊर्जा बोलते हैं। ये आपका क्या रहेगा? गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ पड़ेगा आपका? फतेहाबाद में। गोरखपुर कहाँ है भाई? फतेहाबाद में। इसकी बात करें उद्घाटन है माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। मनमोहन जी के द्वारा किया गया था। कब भाई? 13 जनवरी की बात है, और साल है 2014 का, जब लास्ट में अपने आखिरी साल चल रहा था किसका? श्री मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री के तौर पे चुनाव होने थे, है ना। तो भाई 2014 की ये बात है, 13 जनवरी की, है ना। और यहाँ पर 700 मेगावाट की 4 इकाई है। 700 गुणा में 4 कितना हो गया? 2800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। कहाँ पर होगा? तो अपने भाई बात करें फतेहाबाद के गोरखपुर में। अभी ये शुरू नहीं हुआ है, इसकी उम्मीद है कि 2028 में ये अपने पूर्णतः क्या है चालू हो जाएगा, 2028 के वर्ष तक, क्योंकि टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि उद्घाटन करते इसको चालू कर देंगे, इसमें बहुत सारी चीजें काम पे है अभी फिलहाल में। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, योद्धे गणराज्य की राजधानी कौन सी है? योद्धे, योद्धों का मतलब होता है लड़ाकू। योद्धों का मतलब क्या होता है? लड़ाकू। पाणिनि ने कहा है योद्धों का मतलब लड़ाकू होता है, और ये महाभारत से संबंधित हो जाएंगे। योद्धियों की राजधानी जो थी वो हरियाणा में क्या थी? रोहतक थी भी। योद्धियों के कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, या योद्धियों के कालीन नौरंगाबाद जो जगह है, नौरंगाबाद है ना,
नौरंगाबाद, ये भी आपका लगा के चलिए भिवानी में है नौरंगाबाद, ठीक है भाई, कहाँ पे है, भिवानी में, नौरंगाबाद भिवानी वाली जगह है। ये भी आपकी अपने बात करें योद्धे गणराज्य से संबंधित है, किससे संबंधित है, योद्धे गणराज्य से संबंधित है, हो जाएगा, क्लियर है। आगे चलें नेक्स्ट पे, मित्ताथल भी कहाँ पे आपका, मित्ताथल, मित्ताथल आपका भिवानी में, हड़प्पा कालीन सभ्यता रहेगी, है ना, और यहाँ भी नौरंगाबाद में भी हड़प्पा समय के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। मित्ताथल की खुदाई तो 1968 में डॉक्टर सूरजभान के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा, सूरजभान के द्वारा इसकी खुदाई का उत्खनन कार्य किया गया था। और ये क्या रहेगा, हड़प्पा से संबंधित केंद्र रहेगा हरियाणा के अंदर। अगले प्रश्न पे आइए, जैस्मिन किस खेल से संबंधित है, नाम क्या है, जैस्मिन, है ना, खिलाड़ी है, किससे संबंधित है, बॉक्सिंग से। और जब बात करें बॉक्सिंग की तो बॉक्सिंग आते ही नाम याद आएगा भिवानी, है ना, क्या नाम याद आएगा, भिवानी, तो बॉक्सरों का घर कौन सा है, भिवानी। लेकिन नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी कहाँ पे है, नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी जो है आपकी रोहतक में है। नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी रोहतक की स्थापना कब हुई थी, 2017 में हुई थी। ये नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी रोहतक में रहेगी, बॉक्सरों का घर भिवानी रहेगा। और बॉक्सिंग अगर बात करें तो जैस्मिन का गेम कौन सा है, बॉक्सिंग, जैस्मिन भी कहाँ से खिलाड़ी है, तो आप याद करेंगे भिवानी से ये खिलाड़ी है। एक मनोज कुमार बॉक्सर है जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, मनोज कुमार, तो मनोज कुमार कैथल के हैं, कहाँ के हैं, कैथल के, वो भिवानी के नहीं है, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी संन्यास की भी घोषणा की है। रामराय का मेला कहाँ लगता है, रामराय हद का मेला, तो रामराय हद का मेला लगता है आपका कहाँ पर, जींद में, रामराय हद का मेला जींद में। आपसे पूछा जाएगा फल्गु मेला कहाँ लगता है, कौन सा, फल्गु मेला, फल्गु मेला फरल गांव में, ये पक्का पक्का आता है पेपर में भी, फरल गांव कहाँ पड़ेगा आपका, कैथल में पड़ेगा, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। शीतला माता मेला कहाँ लगता है, शीतला माता, ये अपने शीतला माता हुए, शीतला माता, एक आएगा सीता माई, सीता माई, सीता माई, सीता माई गांव पड़ेगा, करनाल में है सीता माई गांव, यहाँ लगता है। शीतला माता गुरुग्राम में लगता है, कहाँ पर, गुरुग्राम में, ठीक है भाई। सती का मेला कहाँ लगता है, सती का मेला, तो सती का मेला खरक गांव भिवानी में लगता है, खरक गांव भिवानी में, क्लियर भाई। सती का मंदिर कहाँ है, पलवल के होडल में। सावधान समाचार पत्र अपने भिवानी से किसने प्रकाशित किया था, या अपने बात करें यहाँ पूछा गया है कि किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, दो क्वेश्चन आपके इकट्ठे बनते हैं। सावधान समाचार पत्र भाई 1925 में लॉन्च हुआ। सावधान समाचार पत्र कहाँ से लॉन्च हुआ, तो ये एग्जाम में पहले क्वेश्चन आ चुका है, भिवानी से भाई, ठीक है, कहाँ से लॉन्च हुआ, भिवानी से लॉन्च हुआ। और कब लॉन्च हुआ, 1925 में लॉन्च हुआ। हरियाणा का पहला समाचार पत्र नवंबर 1884 में, 84 ना मिले तो 84 85 इकट्ठा भी मिल सकता है ना भाई। अपना कौन सा रहेगा, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन समाचार पत्र है, जैन समाचार। और जैन समाचार पत्र है वो जियालाल जैन के द्वारा प्रकाशित किया गया था, है ना, कौन सा, जैन समाचार पत्र जियालाल जैन के द्वारा प्रकाशित किया गया। अगला देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय जैंतपाली, है ना, या जाटपाली भी आ जाए इसकी जगह लिखा हुआ, महेंद्रगढ़ की स्थापना कब हुई। हरियाणा में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वर्तमान में जो चांसलर है वो श्री टंकेश्वर, कौन है जी, श्री टंकेश्वर सिंह, है ना, टंकेश्वर सिंह। तो याद रहे श्री प्रोफेसर टंकेश्वर सिंह है वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय के अपना जो कि महेंद्रगढ़ में है उसके वर्तमान में क्या रहेंगे, वीसी रहेंगे। मैंने क्या बोल दिया, चेयरमैन बोल दिया क्या, वीसी, वीसी बोलते हैं भी, है ना, क्या बोलते हैं, वीसी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एचयू का वीसी, वीसी कौन है, एचयू, है ना, का वीसी कौन है, तो एचयू का जो वीसी है अभी फिलहाल में अपने बात करें कंबोज है, बी आर कंबोज है, क्या नाम है, बी आर कंबोज, बी आर कंबोज। ये अपने बात करें प्रोफेसर बी आर कंबोज क्या है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी रहेंगे। क्लियर भाई। बताइए करंट अफेयर में एक क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बताना कि बताइए हरियाणा के अंदर वीसी को अब क्या कहा जाएगा। हरियाणा के यूनिवर्सिटियों के जो वीसी है ना, देखो चांसलर कौन होता है, राज्यपाल होता है, चांसलर कौन होता है, राज्यपाल। केंद्रीय यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन है,
केंद्रीय का राष्ट्रपति, और राज्य लेवल की जो यूनिवर्सिटी है जैसे अपनी HU है, MDU है ना, इनका चांसलर कौन होता है? इनका चांसलर होता है राज्यपाल। और वाइस चांसलर कौन होता है? अलग अलग का अलग अलग वाइस चांसलर बनाया जाता है ना, अलग अलग का। जैसे सुदेश नाम से, सुदेश छिकारा, ये अपने केंद्रीय नहीं सॉरी, अपने जो महिला एवं महिला यूनिवर्सिटी है ना, जो कहाँ पर महिला यूनिवर्सिटी कहाँ रहेगी अपनी? कानपुर सोनीपत में जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है उसके कौन रहेंगे? सुदेश छिकारा, है ना। तो बात करें अलग अलग का अलग अलग, जैसे अपने भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बताइए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अगर आपसे बीसी पूछा जाए तो आप क्या आंसर करके आओगे? कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला, मैंने ये सारी चीजें क्यों पूछ रहा हूँ, आंसर क्यों नहीं बता रहा? ये सारी करंट अफेयर की मैंने क्लास ले रखी है। करंट अफेयर में सारे टोटली मैंने आपको करवाए हैं, सारे के सारे करवाए हैं, है ना, याद हो जाने चाहिए। जल तरंग पर्यटन स्थल कहाँ पे है बताइए, करिए भी, कमेंट करिए फटाफट। क्या पूछा जा रहा है? जल तरंग। देखो भाई, जल तरंग जो आपका है वो भिवानी में है। कहाँ रहेगा? भिवानी में जल तरंग है, याद रहे, जल तरंग। और क्या है भिवानी में, कौन सा है भिवानी में? और बात करें चरखी दादरी में डेरेंगो, डेरेंगो चरखी दादरी में है, ठीक है। चरखी दादरी बोला मैं नहीं डरता, मैं तो अलग होऊंगा, है ना। और जल तरंग, यहां पर बात करें भिवानी को, जब आप याद करेंगे कि भाई चरखी दादरी अलग जिला बना था, है ना, तब भिवानी रोने लग गया था और रो रो के रेड हो गया था, है ना। रेड रोबिन, रो रहा था ना, रो से ये आ जाएगा रेड रोबिन। तो पेपर में आए रेड रोबिन पर्यटन स्थल कहाँ पे है, तो आप आंसर क्या करेंगे कि भाई भिवानी रो रो के क्या हो गया था? रेड हो गया था जब दादरी अलग हुआ था। दादरी बोला मैं नहीं डरता, नहीं डरता मतलब डेरेंगो, है ना, मुझे मत डराओ, मैं तो अलग होऊंगा पक्का। तो ये अलग हो गया किससे? भिवानी से। जल तरंग, जब बात करें रो रो के रेड हो गया कौन? भिवानी। तो भाई आंखों से क्या आने लग गई? आंखों से पानी आने लग गया, किसके? भिवानी के, है ना, क्योंकि दादरी अलग हो रहा था और दादरी यूं और कह रहा था बार बार कि भाई मैं तो नहीं डरता, मैं तो नहीं डरता, डेरेगो, है ना, बिल्कुल। तो डेरेगो पर्यटन स्थल आपका कहाँ रहेगा? चरखी दादरी में रहेगा। जंगल बबलर, जंगल बबलर, तो जंगल बबलर जो है वो आपका कहाँ रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। जंगल बबलर कहाँ है पर्यटन स्थल? रेवाड़ी में है ना। चलिए अगले को देखिए। हरियाणा का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? किसमें पूछा गया है? जनसंख्या में। जनसंख्या के हिसाब से तो 18वां है, और क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए, क्षेत्रफल के हिसाब से तो आपको क्या करना है? भारत में पूछा जाए तो आपको आंसर देना है, भारत बोले तो 28 राज्य प्लस 8 यूटी। तो भारत में स्थान है आपका भाई कौन सा? 21वां, है ना, 21वां। तो 21वां आपको याद करेंगे। और राज्यों में पूछा जाए, किसमें? राज्यों में। राज्य कितने हैं? राज्यों में अगर पूछा जाए तो राज्य 28 है। 28 में से हरियाणा का स्थान कौन सा है? 28 में से हरियाणा का स्थान 20वां है। कौन सा स्थान है? 20वां। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, बड़े आंकड़े के साथ बड़ा आंकड़ा, छोटे आंकड़े के साथ छोटा आंकड़ा, बस। और जनसंख्या में कौन सा आ जाएगा? 18। जनसंख्या में आधा ख आ रहा है ना, ख को ख से जोड़ेंगे तो यहाँ पे 18 बना सकते हैं। इसका कैसे भी करके बनाइए, 18 याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है अपने गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। तो गुलजारी लाल नंदा जो संग्रहालय है ये अपना भाई कुरुक्षेत्र में रहेगा। और गुलजारी लाल नंदा का बात करें तो 2005 में ये संग्रहालय बनाया गया था। गुलजारी लाल नंदा का संबंध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से बताया जाता है, क्योंकि देखो ये थे तो यूपी साइड के, लेकिन हरियाणा में ये इनका लगाव कुरुक्षेत्र से था। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो बना था ना, कुरुक्षेत्र विकास डेवलपमेंट बोर्ड, है ना, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड 1968 में ना, 68 में। तो ये जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड बना था, इसका गठन करने में सबसे ज्यादा अहम योगदान किसका था? गुलजारी लाल नंदा का। फिर इनके नाम पर भी एक संग्रहालय बनाया गया जब इनकी मृत्यु के बाद 2005 में, जिसे गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय के नाम से जाना गया। ठीक है भाई, तो ये दोनों पॉइंट आपको कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से संबंधित याद करने। चलिए प्रसिद्ध गोल्फर
दीक्षा डागर, दीक्षा डागर क्या है भाई, गोल्फर है। दीक्षा डागर का संबंध हरियाणा में कि आपने किस जिले से रहेगा, झज्जर जिले से रहेगा। दीक्षा डागर का संबंध झज्जर से। इन्हें पिछली बार अपने भाई अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, पिछली बार। इस बार तो अर्जुन अवार्ड 11 आदमियों को दिया गया है, उनमें नाम नहीं है क्योंकि पिछली बार मिल चुका है ना। तो भाई याद करेंगे झज्जर से आपका राइट आंसर झज्जर हो जाएगा। 2024 में मिला था। प्रथम सुषमा स्वराज, पहला सुषमा स्वराज किसे मिला सबसे पहले, तो सबसे पहले सुषमा स्वराज पुरस्कार मिला मंजू शर्मा को। सुषमा स्वराज पुरस्कार 2022 के बजट में शुरू किया गया था और इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। मैंने सारे पुरस्कार एक ही वीडियो में करवा रखे हैं, यहाँ टाइम खराब करने से कुछ नहीं होगा बार बार, है ना। जैसे सुषमा स्वराज अभी फिलहाल जो दिया गया है 2025 का, वो शांता रांगा को दिया गया है। किन्हें दिया गया है, शांता रांगा या शांता रंगा। ये कहाँ से है, यमुनानगर जिले से है शांता रांगा, है ना। और इन्हें भाई अपने बात करें सुषमा स्वराज दिया गया है वर्ष 2025 के लिए। और सबसे पहले किन्हें दिया गया था, तो भाई याद करेंगे मंजू शर्मा सबसे पहले दिया गया था। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। हरियाणा के किस जिले में दोहरा मंदिर है, दोहरा मंदिर राष्ट्रीय धरोहर में शामिल है, ये राष्ट्रीय धरोहर में। और जिले में किस में है, नूह में, जहां मुस्लिम बहुलक जो बात करें जिला है नूह जिला। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया है। मंदिर का नाम क्या है, दोहरा। एग्जाम में आया था बारा जैन मंदिर कहाँ है, बारा जैन मंदिर। बारा जैन मंदिर जो आपका है सोनीपत में रहेगा। कहाँ रहेगा भाई, सोनीपत में ना। आप बाहर जाते हैं घूमने के लिए, सोनी सोनी चीज देखने के लिए ना, सोनीपत में हो जाएगा दोहरा। दो अक्षर का नाम बताओ, दो अक्षर का नाम नू है, दो अक्षर का नाम जींद भी है, ठीक है, ठीक है। दोहरा क्या है, नू में है। क्लियर भाई। इस तरह से इनको याद कर लीजिए। जैसे चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा किसका मुंडा, महेंद्र का मुंडा, तो महेंद्रगढ़ हो गया, है ना। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है, महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में कहाँ पर, नारनौल में, है ना, ठीक है। अगर आ जाए भूतेश्वर मंदिर, क्या आ जाए, भूतेश्वर, भगवान शिव का मंदिर है भूतेश्वर, ये जींद में। हम जीवते जी अगर नौकरी नहीं लग पाए तो जीवते जी भूत है, क्या है, हम बड़े मनाए भूत है ना। हमें घर वाले क्या बोलेंगे, भूत बोलेंगे, तो भूत आ रहा है, ठीक है। तो भाई क्या है, जिंदगी में अपने को नौकरी लगना है, पढ़ना पड़ेगा, बढ़िया मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका क्या है, जिंदे भूत है ना। तो जो अपने इस तरह से ये जो मंदिर है याद कर लीजिए, है ना। अब मनसा देवी मंदिर, मन, अपना मन सा कहाँ लग जाता है, जब हम बात करें घूमने जाते हैं, है ना, और बात करें या हमारा पेपर पास हो तो हम कहाँ जाएंगे, पंचकूला जाएंगे डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए। तो हमारा क्या है, पंचकूला और चंडीगढ़ में मिला हुआ है, पंचकूला चंडीगढ़, है ना। वहां पर अपना मन लग जाता है, मन सा भर जाता है, मन सा लग जाता है, फर्क है दोनों में ना, मन सा लग जाता है, ठीक है। कहां पर, पंचकूला में। तो पंचकूला में मनसा देवी मंदिर रहेगा। अगला है, हरियाणा का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला कौन सा है। अपनी जो किताब है ना भाई करंट अफेयर वाली, मैं आपको फोटो दिखा देता हूं, ठीक है। ये वाली जो अपनी बुक है, ये लीजिए, ये वाली करंट की बुक है, मार्केट से ले लीजिए। अभी भी कोई अपने टाइम ज्यादा नहीं हुआ, अभी भी दिन पड़े हैं। आप लगाइए 5 और 7 12 11 12 दिन पेपर के पड़े हैं। ये तो पहली रात भी एक पढ़ोगे रिवाइज हो जाएगी, और एक दिन पहले भी इसको 4-5 घंटे 3 घंटे टाइम दे दोगे ना, तो भी ये चीज हो जाएगी। 3 घंटे में अगर 5 नंबर में से आपके 4 क्वेश्चन सही हो जाएं तो बताइए और आपको क्या चाहिए, है ना, बिल्कुल। और ये वाली जो इसमें लास्ट में प्रीवियस क्वेश्चन है ना इस बुक में, हर टॉप हरियाणा में, ये पक्के करके जाना। 1500 प्रीवियस क्वेश्चन दे रखे हैं, लास्ट में सामने ही उत्तर है। खास बात क्या है, सामने ही उत्तर है। प्रश्न पढ़िए, इस पेज का प्रश्न पढ़ा, इस पेज का पढ़ा, फिर इस पेज के उंगली रख के पढ़िए, है ना, ये आंसर पे इस तरह से कवर कीजिए। दोनों पेज को 2 बार पढ़ के फिर ये अगले पेज को खोलिए, बिल्कुल जैसे ये पेज पढ़ा, ये पेज पढ़ा, उंगली रख के आंसर देखे, है ना, फिर उसके बाद में अगला पेज खोलेंगे। ऐसे साथ के साथ 2 बार निपटाते जाइए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा, जनसंख्या में सबसे बड़ा 1 नंबर पर आपका कौन सा है, फरीदाबाद है। 1 नंबर पर फरीदाबाद, 18 लाख जनसंख्या है। और दूसरे नंबर पे अपना हिसार है। हिसार तो है ना ऐसा जिला है, क्षेत्रफल में भी सेकंड नंबर पे है, क्षेत्रफल में भी सेकंड नंबर पे है। नंबर 1 पर सिरसा जिला से सबसे ऊपर है, सिरसा। सिरसा का कितना है, 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ एरिया है। और अगर बात करें हिसार का एरिया कितना है, हिसार का एरिया आपका भाई टोटल एरिया कितना रहेगा हिसार का, 3983 वर्ग किलोमीटर, 3983 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये हिसार का है। तो याद रहे हिसार जनसंख्या में भी
अपने बात करें सेकंड नंबर पे 17 लाख जनसंख्या है फरीदाबाद के बाद। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है हरियाणा के किस जिले को उद्योग नगरी कहते हैं? उद्योग नगरी कहा जाता है फरीदाबाद को। छोटे छोटे उद्योग बहुत ज्यादा है ना। हल्के उद्योग के लिए भी फेमस है। हल्के उद्योग किस जिले में है? तो भी आंसर क्या रहेगा आपका? हल्के उद्योग भी अपना है फरीदाबाद में। अगर यूं आ जाए उद्योग विहार किसे कहते हैं? उद्योग विहार, उद्योग विहार किस जिले को कहा जाता है? उद्योग विहार आपका गुरुग्राम जिला है। उद्योग विहार कौन सा है? गुरुग्राम। यहाँ से कमाई ज्यादा आती है इसलिए उद्योग विहार कहते हैं। और उद्योगों की संख्या ज्यादा फरीदाबाद में है। छोटे छोटे उद्योग, रेफ्रिजरेटर हो गया है ना, रॉयल बाइक होगी, राजदूत बाइक होगी है ना, और बजरी क्रेस्टर हो गया है ना, और अपने भाई टायर ट्यूब हो गया, टायर ट्यूब उद्योग। ये सारे उद्योग कहाँ पे? आपके चमड़ा उद्योग भी है। चमड़ा उद्योग बहादुरगढ़ में भी है, फरीदाबाद में भी है, जींद में भी है, तीनों जगह। अगला, हरियाणा के मुख्य सचिव रहे किस व्यक्ति को भारत का नया निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है? भारत का नया निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है जो कि मुख्य सचिव रहे हैं? तो भाई ये बनाया गया है विवेक जोशी को, है ना। विवेक जोशी पहले हरियाणा के मुख्य सचिव थे, है ना। अभी बात करें फिलहाल में इन्हें अपने निर्वाचन आयोग के अंदर आयुक्त बनाया गया है। मुख्य आयुक्त नहीं, खाली आयुक्त बोलेंगे, है ना। हरियाणा के आयुक्त कौन है? हरियाणा के श्रीनिवास, है ना। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। कि अपने मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रहेंगे? श्रीनिवास मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहेंगे। अन्य में हरविंदर सिंह को बनाया गया है ना, बिल्कुल। चलिए आगे नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष में कब गई थी? कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष में 1997 में गई थी, और दूसरी बार अंतरिक्ष में 2000 अपने बात करें 3 में गई थी, 2003, है ना। बात थी 16 जनवरी की। 16 जनवरी क्या लिखा गया भाई? 16 जनवरी 2003। और वापिस लौटते समय 1 फरवरी 2003। देखो यहाँ पे 1 2 3 की क्या होगी? इनकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई, है ना, वापिस लौटते समय। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? तो याद करेंगे कल्पना चावला। कल्पना चावला के पिता का नाम बनारसी दास चावला। कहाँ के रहने वाले हैं? कैसे कल्पना कैसे करनाल। कैसे कल्पना कैसे करनाल। इनका नासा में सिलेक्शन कब हुआ था? नासा में सिलेक्शन इनका 1994 में हुआ था, है ना। इनके नाम पर पुरस्कार मिलता है, कल्पना चावला पुरस्कार। कितने रुपए दिए जाते हैं? 1 लाख रुपए कल्पना चावला पुरस्कार में दिए जाते हैं। कल्पना तो अपने आप में एक ही थी ना भाई, ठीक है। तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं कल्पना चावला पुरस्कार में। चलिए, कल्पना चावला छात्रवृत्ति भी शुरू की गई है अभी, उसमें भी 1 लाख रुपए, है ना। हरियाणा में वृक्ष दिवस कब बनाया जाता है? 15 जुलाई को वृक्ष दिवस बनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है, याद करेंगे 2014 में इसकी शुरुआत यानी न्यू इसकी रखी गई। वृक्ष दिवस, तरु दिवस भी बोल दो, ट्री डे भी बोल दो। 15 जुलाई पेपर में ये भी आया था, ऑनलाइन पेपर था, उसके अंदर पूछा गया था। हरियाणा में ख्वाजा की सराय किस जिले में स्थित है? 300 साल पुरानी। ख्वाजा की सराय आपकी कहाँ रहेगी? अपने फरीदाबाद जिले में रहेगी। क्या टिक कर दिया? ख्वाजा की सराय कहाँ रहेगी? फरीदाबाद जिले में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100 साल पुरानी ख्वाजा की सराय है, ठीक है। ख्वाजा की सराय कहाँ पे है? फरीदाबाद में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में ये ख्वाजा की सराय पूछी गई है। 300 साल पुरानी ख्वाजा की सराय रहेगी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कौन सा है? शोभा सागर झील कहाँ पे है? शोभा सागर, तो शोभा सागर है आपकी नारनौल में। और नारनौल नहीं दे रखा तो महेंद्रगढ़ हो जाएगा। प्रॉपर क्या होगा? ये नारनौल होगा। शोभा सागर झील नारनौल में। चक्रवर्ती झील बताइए क्या पूछा गया? चक्रवर्ती झील, चक्रवर्ती झील, तो चक्रवर्ती झील कर्ण झील को ही कहा जाता है, कर्ण झील को ही। और ये कहाँ पर है? चक्रवर्ती झील आपकी करनाल जिले में। कहाँ रहेगी? कन्या करनाल में। बताइए बिदकेयार, बिदकेयार झील कहाँ पे है? बिदकेयार झील आपकी कैथल में है, कैथल में। बताइए आपसे पूछा जाए ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर झील कहाँ पर है? ब्रह्म सरोवर, तो ब्रह्म सरोवर झील आपकी थानेसर में है। कुरुक्षेत्र नहीं करना, थानेसर दे रखा है तो थानेसर करना है, ठीक है। ये पेपर में ऐसा हो चुका है और बहुत सारे गलत भी इसको कराते हैं जल्दी जल्दी में। अगला देखिए, गरे पेलिकन नामक, नामक आएगा, गरे पेलिकन नामक पर्यटन स्थल कहाँ पे? गरे पेलिकन बहुत इंपॉर्टेंट है। गरे पेलिकन यमुनानगर में है, ठीक है। गरे, गरे पेलिकन का यमुनानगर में। एक आपका गुरुग्राम में भी है, ठीक है, सेंचुरी पेलिकन।
क्या आएगा उसमें, सेंचुरी पेलिकन। गुरुग्राम वाले में सेंचुरी पेलिकन है, बर्ड सेंचुरी, उसमें बर्ड मिलेगा, बर्ड सेंचुरी, सेंचुरी पेलिकन या पेलिकन। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, गुरुग्राम, गुरुग्राम। ठीक है, और सीधा ग्रे पेलिकन आए तो आंसर यमुनानगर। दोनों याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले, अपने बात करें साहिबे दीवान को किस कवि ने आपने क्या कहा है भाई, बात करें मुसाहिब कहा है। मुसाहिब शब्द का प्रयोग किया है ना, किसके लिए, तो भाई जो कर एकत्रित करता था ना, टैक्स लेता था पुराने समय में, है ना, साहिबे दीवान को, है ना, उसे साहिबे दीवान कहते थे, है ना। लेकिन साहिबे दीवान को एक ऐसा कवि है जिसने साहिबे दीवान ना कहकर अपने मुसाहिब कहा है। तो ये कौन थे, हरियाणा के कवि, बात करें सूरदास थे। क्या नाम रहेगा भाई, सूरदास आपका राइट आंसर हो जाएगा। फरीदाबाद के सिही गांव से संबंधित है सूरदास। चलिए, सूर्य शतकम रचना किसकी है, कवि मयूर भट्ट, विद्याधर, है ना, बाण भट्ट, बाण भट्ट के तो आपको सभी पता है ना। इसका आंसर क्या आएगा, कवि मयूर भट्ट। सूर्य शतकम किसकी है, मयूर भट्ट, है ना। सूर्य, सूर्य मयूर, देखो सूर्य झील का है, सूरजकुंड झील है फरीदाबाद में, मयूर झील भी का है उसी के पास में, है ना, फरीदाबाद में मयूर भी, तो ऐसे याद हो जाएगा मयूर और सूरजकुंड, यानी सूर्य जो झील है पास पास में ही है, तो सूर्य आए तो मयूर के साथ जोड़ दो, है ना। बाण भट्ट की बात करें, बाण भट्ट ने कादम्बरी बुक लिखी थी, कौन सी, कादम्बरी, और एक हर्ष के जीवन के बारे में, हर्ष के जीवन चरित्र के बारे में, तो हर्षचरित्र हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, हर्षचरित्र। ये भी किसकी है, बाण भट्ट की है। चलिए नेक्स्ट को देखिए, रुक्मणी विवाह, ठीक है, एक ब्यालो रचना है, ब्या हेलो ब्यालो, है ना, ब्यालो, ब्यालो रचना जो है सूरदास की है। किसकी है भाई, सूरदास की रचना कौन सी है, ब्यालो। और यहाँ जो रुक्मणी विवाह, रुक्मणी विवाह ताऊ सांगी की, आंसर क्या रहेगा, ताऊ सांगी। ताऊ कहता है रुक जा ब्याह मत करवा, है ना, तो रुक्मणी विवाह हो गया। ताऊ को तो पता है ना सारा, बूढ़ा हो चुका है, देख चुका है सारी चीजें, है ना। और भाई सूरदास क्या कहता है, सूरदास कहता है कि भाई एक ही सुर लगा रखा है सभी ने, से कर लो, सभी का एक ही सुर है, सीटी पास हो, नौकरी लगे, ब्याह शादी हो, है ना, सारे एक ही सुर में बोल रहे हैं, सीटी पास हो, नौकरी लगे, ब्याह हो, है ना। तो भाई सुर सभी का एक जैसा है ना। और ताऊ कह रहा है रुक जा भाई रुक जा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे नेक्स्ट पे आ जाइए। अगर अच्छी लग रही हो ना क्लास, तो भाई अपने क्या है, ये आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल आपकी मर्जी है। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं इससे फायदा मिल जाए, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे आपने अपने प्रैक्टिस सेट बनाए, ये वाले प्रैक्टिस सेट, और इन्हीं प्रैक्टिस सेट को मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है और 4 अपने सोल्ड पेपर है। सोल्ड पेपर मैंने करवा दिए हरियाणा जीके के, एक वीडियो में निपटा दिए थे भाई मेरे, है ना। और ये वाले जो अपने हैं आज हमें 8वां और 9वां कर रहे हैं ना, इससे पहले पिछली क्लास में 3 इकट्ठे करे थे ना, तो ये हो जाएंगे एग्जाम तक, टेंशन मत लीजिए, सारे करवा दूंगा ना। देखिए अगला, 1926 में प्रथम बार किस संस्था ने हरियाणा को पृथककरण यानी अलग करने का प्रस्तावित या प्रस्ताव रखा था, आप बोले तो किसने रखा था, इंडिया, आपने बात करी इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, है ना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 1926 की बात है, कब की बात है, 1926 की, प्रस्ताव रखा था कि हरियाणा को अलग किया जाए। किसने भाई, तो याद करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, भाई बहुत बढ़िया बात है ना। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम नहीं लड़ना चाहते बार बार भाई, ठीक है, सीधी सी बात है, हिंदी बोलने वाले को पंजाब से अलग कर दिया जाए, ये सन 26 की बातें हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला, पिछड़ा हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना था ना, ठीक है, तो इसके भाई प्रथम अध्यक्ष किन्हें बनाया गया, इंपॉर्टेंट बात है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, पिछड़ा वर्ग आयोग दिनेश त्रिवेदी, रंजन गोगोई, हुकुम सिंह, ठीक है, गुरुनाम सिंह। तो लीजिए न्यायाधीश गुरुनाम सिंह, है ना, क्या रहेगा, गुरुनाम। तो भाई पिछड़ा वर्ग आयोग के ना गुरुनाम सिंह रहेंगे, है ना, गोगोई त्रिवेदी ये तो काट देंगे दो, है ना, थोड़ा नाम से भी पहचानेंगे। हुकुम सिंह छोड़ दीजिए, सीएम थे हरियाणा के ना, तो इसमें नाम क्या आएगा,
गुरु नाम सिंह। तो याद रखेंगे गुरु नाम सिंह अपने भाई पिछड़ा वर्ग आयोग के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे पहले। देखिए हरियाणा के कैथल जिला के फरल गांव में, अभी हमने बात किया फरल में फल्गु मेला लगता है, ठीक है। ये कब लगता है, पेपर में यूं भी आया है सोमवती अमावस्या को, है ना। कब लगता है, सोमवती अमावस्या को, अमावस्या को लगता है, ठीक है। फरल, फरल में क्या करेंगे, सोमवती, है ना। जैसे भी करो, कोई भी ट्रिक बना लो इसकी, याद कर लेना भाई। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक औसतन वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। औसतन दे दिया, यहाँ वार्षिक दे देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा वर्षा आपकी होती है जी कहाँ पर, अंबाला में। 1 नंबर आपका जिला, 2 नंबर जिला ज्यादा वर्षा में। नंबर 1 पे आपका जिला रहेगा कौन सा, पंचकूला। नंबर 1 पे कौन सा है, पंचकूला आपका नंबर 1 पे रहेगा। नंबर 2 पे कौन सा है आपका, अंबाला। अंबाला कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर। क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया भाई रे, 1 मिनट। नंबर 1 पे अंबाड़ा भाई, अंबाड़ा। स्पेलिंग के चक्कर में देख रहा था वो ऐसे करा, उल्टा हो गया। चलिए यहाँ पे क्या जाएगा, नंबर 2 पे आपका पंचकुला, ठीक है। वर्षा ज्यादा कहाँ होती है, अंबाड़ा में। 2 नंबर वर्षा ज्यादा पंचकुला में। तो आपको देखो वैसे भी पंचकुला ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अंबाड़ा में कारण क्या है, अंबाड़ा में देखो ये आपका लगा के चलिए, हरियाणा का मैप लगा लीजिए भाई। यमुनानगर है, ये बीच वाला अंबाड़ा है, ये पंचकुला है। अब देखो यहाँ पहाड़ी एरिया है, पूरे एरिया में यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो यहाँ बादल टकराएंगे ना, थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो ज्यादा बारिश कहाँ होगी, अंबाड़ा में ज्यादा बारिश होगी, ठीक है। तो ये रीजन रहता है, पेपर में भी आया था, ये रीजन भी पूछा गया था। प्राचीन सोनार जंगल कहाँ पे है, सोनार जंगल, सोनार जंगल जो है आपके सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, उस साइड पाए जाते हैं। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का है कैथल में, कुछ हिस्सा उसका कुरुक्षेत्र में। तो भाई ये एरिया कहाँ मिलेगा, सोनार जंगल का कुरुक्षेत्र में मिलेगा, है ना। 1972 में बनाए गए रमणीय सरोवर स्थल कौन सा है, 1972 में कौन सा बना इनमें से, सुकना झील। सुकना झील आपकी जो बनी थी वो सन, भाई अपने बात करें, सुकना झील पूछा गया ना, सन सन 57 में बनी थी। कर्ण झील आपकी 72 में बनी थी। बाकी इन झीलों के बारे में कोई डेट आपको करनी नहीं है। भीमकुंड झील है अपने गुरुग्राम में, अर्जुन कोई झील नाम की झील नहीं है हरियाणा में। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका कर्ण झील। सही आंसर क्या होगा इसका, कर्ण झील 72 में, ठीक है। चंडीगढ़ में देखो रॉक गार्डन याद करना होता है आपको, रॉक गार्डन। सुकना झील याद करनी है, सुकना झील, ठीक है। और इसके अलावा सुकना झील, रॉक गार्डन, रोज गार्डन, कौन सा रोज गार्डन, तो पहले आएगा 1957, ठीक है। सेक्टर 1 में है रॉक गार्डन, नेकचंद सैनी ने बनाई थी। उसके बाद में सुकना झील, सुकना झील आपकी पड़ेगी 1958 में, अपने सेक्टर 6 में रहेगी। सेक्टर 1, सेक्टर 6, सेक्टर आपका आ जाइए, अपने बात करें अगले पे 16 सेक्टर में। इसमें बात करें रोज गार्डन है, यानी गुलाबों का बगीचा है, ये हरियाणा के अगले साल बना। हरियाणा बनने के बाद अगले साल लोगों ने गुलाब बांटे थे। 66 में हरियाणा बना, अगले साल गुलाब बांटे गए, 67 हो जाएगा। जाकिर हुसैन गार्डन भी इसे कहा जाता है। राक्षी नदी एक छोटी नदी है जो किसकी सहायक नदी है, चोटांग की सहायक नदी है। ये नदियां तो आपकी पहले से हो चुकी है। पंडित श्री राम शर्मा, देशबंधु गुप्त और श्री नेकीराम शर्मा, ये तीनों व्यक्ति महात्मा गांधी से मिलते हैं और आग्रह करते हैं कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए, है ना, या बात करें दिल्ली में शामिल किया जाए। तो इन्होंने क्या बात कही थी कि दिल्ली में शामिल कर दिया जाए। 3 आदमी, नेकीराम, श्री राम और बात करें यहाँ पर तो अपने देशबंधु गुप्त, गांधी से मिलकर दिल्ली में मिलाने का आग्रह करते हैं कि हरियाणा को दिल्ली में मिला दो, है ना। तो ये बात कब हुई थी, 1928 में। राइट आंसर क्या रहेगा, 28। और मुस्लिम लीग ने 1926 में मांग करी थी, वो आपको पहले आपने पढ़ा है इसी क्लास में। चलिए, राज्य में प्रथम एयर टैक्सी किस जिले में चालू की गई, राज्य में प्रथम एयर टैक्सी क्या शुरू की गई, एयर टैक्सी हिसार में शुरू की गई थी। और पहले बात करें हवाई अड्डा जो है जिसपे नागरिक हवाई अड्डा बोले हरियाणा का नागरिक हवाई अड्डा भी कौन सा, यही है। हिसार एयरपोर्ट कब बना था, 65 में बना था। हिसार एयरपोर्ट में अपने बात करें सबसे पहले हवाई यात्रा नागरिकों की कब शुरू हुई थी, 70-71 में, बाद में बंद कर दी गई थी, है ना। अभी हाल ही में अपने बात करें भीमराव अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल पर, है ना, श्री नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं 2025 में और अपने इसका एयरपोर्ट का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करके जाते हैं ना, इंटरनेशनल तौर पे ना। तो ये शुरू हो चुका है। इस 7200 एकड़ भूमि पे ये अभी बना है। इसका जो आकार है वो शंख जैसा आकार है और इसका जो नाम है महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा गया है।
चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। हरियाणा के थानेसर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? थानेसर में दोमट मिट्टी, दो मिट्टियों के मेल से। काली मिट्टी हरियाणा में नाम मात्र है, सिरसा साइड में है। डाबर मिट्टी है ना, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी भी नहीं, डाबर मिट्टी आपका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा, राइट आंसर। वैसे दोमट भी पाई जाती है, लेकिन दोनों में से ज्यादा थानेसर में कौन सी है? डाबर मिट्टी है ना। और एक डाकर मिट्टी भी पाई जाती है, डाकर, यमुनानगर के जगाधरी में, जगाधरी है ना। लोग जगाधरी भी के क्या लेते हैं? डाकर लेते हैं ना, तो ऐसे याद कर लीजिए, डाकर करते भी है। चलिए अगले पे आइए। हरियाणा की एकमात्र महिला जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ, तो हरियाणा की तो एक ही है, भारत की पहली इंदिरा गांधी, हरियाणा की एक ही है, नाम क्या है? तो याद करेंगे आप भाई, अपने एकमात्र, नाम नहीं दे रखा तो पहले नाम बताओ क्या रहेगा। नाम अगर बात करें तो अपने एकमात्र जो अपने अरुणा आसफ अली है, या अरुणा आसफ गांगुली भी बोल देते हैं, है ना। अरुणा आसफ गांगुली पिता का नाम लगाती है, अरुणा आसफ गांगुली पिता थे, है ना। अरुणा आसफ अली या अरुणा आसफ गांगुली, ये जो है अपने कालका में जन्मे। कहाँ पे? कालका में। कालका कहाँ पड़ेगा? पंचकूला। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? कालका में हुआ, ठीक है भाई। और इन्हें 1996 में अपने दिया गया, लेकिन बोर्ड ने 1994 में लिख रखा है बुक के अंदर, है ना। और वैसे देखा तो 96 में इन्हें मिला था। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। हरियाणा विधानसभा के पहले विपक्ष के नेता कौन थे? हरियाणा विधानसभा के पहले विपक्ष के नेता, तो पहले विपक्ष के नेता कौन आएंगे? प्रताप सिंह, राव वीरेंद्र सिंह, चांदराम और चौधरी देवीलाल। तो पहले विपक्ष के नेता कौन थे पूछा गया है? प्रताप सिंह, है ना। बोल लीजिए क्या आएगा आंसर? प्रताप सिंह। विपक्ष में तो जो लड़ता है वो महाराणा प्रताप जैसा होना चाहिए, विपक्षी, है ना, ताकि लड़ने में मजा आए, है ना। तो महाराणा प्रताप कितने थे? ताकतवर थे ना, बिल्कुल। तो भाई महाराणा प्रताप विपक्षी, ताकतवर ही आदमी हो सकता है विपक्ष में। चलिए, हरियाणा में किस क्षेत्र में नंबर 1 हरियाणा? तो ट्रैक्टर निर्माण में, बिल्कुल ट्रैक्टर निर्माण में हरियाणा नंबर। मशरूम उत्पादन में बिल्कुल नंबर 1 है। गाजर निर्यात में बिल्कुल नंबर 1 है। आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी हरियाणा इन सभी में आगे है। अगर यूं आ जाए ना, हरियाणा किस उत्पादन में आगे है? ट्रैक्टर में, कार में, बाइक में और मोटरसाइकिल में, ऐसे मतलब दे दिया जाए, उपरोक्त सभी ना दे, तो आपको आंसर फिर क्या हो जाता है? ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर निर्माण ज्यादा होते हैं, कार से भी ज्यादा, और बात करें आप बाइक से भी ज्यादा, है ना। तो अपनी ये जो बुक है हर जगह अवेलेबल है ना। प्रैक्टिस सेट जरूर लीजिए, और जितना ज्यादा उसके कम से कम 5-7 तो प्रैक्टिस सेट लगाइए, और पिछले जो प्रैक्टिस सेट दे रखे इसमें मतलब प्रीवियस पेपर दे रखे उनको अच्छे से आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, कि क्या पता एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट वही आ जाए। रीजनिंग मैथ सोल्व करोगे, रीजनिंग मैथ तो सारे सोल्व कर लीजिए इसके अंदर जितने दे रखे। जीके वाले मैं करवा रहा हूँ, आप यहाँ से याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर की वाली बुक रहेगी नॉन स्टॉप हरियाणा, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने हैं तो ये बुक लेके प्रीवियस क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए। आपके पास कोई भी बुक हो उसमें प्रीवियस क्वेश्चन है तो बढ़िया है, नहीं तो प्रीवियस क्वेश्चन के लिए बुक है आपको लेनी चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है, कौन सी खिलाड़ी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 चुनी गई? तो भाई मन्नू भाकर, शेफाली वर्मा, रानी रामपाल। 2024 के लिए बताओ कौन सुर्खियों में थी? मन्नू भाकर। तो अपने आप आंसर क्या हो जाए? जो सुर्खियों में उसी को तो चुना जाएगा ना। मन्नू भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक, है ना, यानी अंग्रेजी में ब्रॉन्ज मेडल बोलेंगे, है ना। इन्होंने 2 जीते हैं, कितने जीते हैं? 2। और इनका गेम कौन सा है? गेम शूटिंग रहेगा। शूटिंग में ओलंपिक के अंदर पदक लाने वाली पहली महिला है, शूटिंग में ओलंपिक में 2 पदक लाने वाली पहली महिला है, और ओवरऑल अपने एक ओलंपिक में 2 पदक लाने वाली महिला पहली महिला है। चले आगे नेक्स्ट पे। जन्म कहाँ हुआ? गोरिया गांव, झज्जर में इनका जन्म हुआ। हरियाणा सरकार द्वारा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार, अब युवा है, युवा विज्ञान रत्न 40 साल से कम आयु वाले व्यक्तियों को दिया जाता है, कम आयु वाले व्यक्तियों को दिया जाता है, 40 से कम आयु होनी चाहिए उनको दिया जाता है। तो ये रहेगा आपका क्या भाई? 1 लाख। कितना रहेगा? 1 लाख। और 40 से अधिक होना, 40 वर्ष से अधिक आयु, क्या हो जाए? 40 से अधिक आयु। तो 40 से अधिक आयु वालों को अपने बात करें 5 लाख रुपए विज्ञान रत्न में दिए जाएं। कितने? 5 लाख रुपए। क्लियर है भाई? चलिए आगे नेक्स्ट पे आ जाइए, बस 3-4 प्रश्न और है। किस देश की तर्ज पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया गया? अरावली आपने बात करें ग्रीन वॉल, ये किया गया सऊदी अरब की तर्ज पर। राइट आंसर क्या जाएगा आपका? डी, सऊदी अरब आपका राइट आंसर रहेगा। और अरावली के अंदर ही याद करेंगे दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बनेगी। एग्जाम में आए, भारत की पूछ ले कि सुरंग सबसे लंबी सुरंग बनेगी, तो आंसर क्या देंगे? अरावली में। कहां पर है? अरावली में, है ना। कहां बनेगी? अरावली में।
तो ये याद करेंगे। इसके साथ साथ में सफारी पार्क, कौन सा सफारी पार्क भी कहाँ बन रहा है, अरावली के आसपास, यानी आपका भाई कहाँ कहाँ, नूहू जिले में, नूहू जिले में और किस जिले में, प्लस में आपके गुरुग्राम जिले में ना, नूहू जिले में और गुरुग्राम जिले में सफारी पार्क बन रहा है। कौन सा सफारी पार्क, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी भाई, अच्छे से कवर कर लीजिए इनको। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, हरियाणा राज्य का वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितना बजट रहा। 25-26 के लिए बजट जो है वो 17 मार्च को पेश किया गया, 17 मार्च 2025 को, और 17 मार्च में 17 दिखाई दे रहा है, इसी 17 देखो किस में दिखाई दे रहा है, 17 ये दिखाई दे रहा है ना, 17 से 17 मैच करके राइट आंसर कर दीजिए, है ना, यानी 2,05,017 करोड़ रुपए आपका सही आंसर हो जाएगा। पिछले की तुलना में 13.7% वृद्धि देखी गई है ना, यानी पिछले बजट से वृद्धि, पिछले बजट से कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो याद करेंगे 13.7% वृद्धि हुई। चलिए बजट किसने पेश किया, हरियाणा के वित्त मंत्री अपने कौन, श्री नायब सिंह सैनी, खुद ही है वित्त मंत्री, खुद ही गृह मंत्री है, खुद ही सीआईडी विभाग है खुद के पास, है ना। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करिए, है ना, और बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको बुक लेनी हो तो ये तीनों बुकें मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर 1 जीके की बुक जिसमें सभी टॉपिक और साथ के साथ क्या है इसमें एक्सरसाइज भी दी गई है, और सबसे लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत कम टाइम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाइए। और बात करें प्रैक्टिस सेट, जितना ज्यादा उसके प्रैक्टिस सेट लगाइए, इससे रीजनिंग में 30 नंबर का काम आता है, आपकी बढ़िया तैयारी परखी जाएगी। हिंदी में आपकी तैयारी कैसी है वो परखी जाएगी आपके ना, बिल्कुल। हरियाणा जी के तो फिर भी चलो आपने पढ़ रखा है जितना पढ़ रखा है ना, लेकिन फिर भी बात करूं कि जो मैं करवा रहा हूं ये तो जरूर कवर कीजिए, लेकिन इसके अंदर जितनी हिंदी दे रखी है हिंदी की जरूर लगा लीजिए, है ना, रीजनिंग मैथ के जरूर लगा दीजिए, टाइम कम है आपके पास। इन 3 सब्जेक्ट के तो आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए, जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ही बेनिफिट है। और ये करंट अफेयर है, तीनों मिलाकर 400-450 किताबें हैं, लेकर आप अच्छे से पढ़िए, तीनों से आपकी रीजनिंग मैथ, है ना, हरियाणा जीके और बात करूं हिंदी, सब कुछ कवर हो रहा है। अगर आपने पढ़ रखा है बढ़िया ढंग से तो आप स्कोर यहाँ इसमें जितना बनाओगे उससे 5 नंबर मैं कहूंगा वहां ज्यादा आएगा, क्योंकि मैंने ये टेस्ट थोड़े टफ बना रखे हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तो भाई सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, धन्यवाद जी। और पीडीएफ टेलीग्राम में भाई, है ना, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ टेलीग्राम में, यहाँ बता देता हूँ, पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम पे जाइए, है ना, और वहां से फ्री में आप क्या है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए।